हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग टेंस का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव का हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त किए और आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से चाहते हैं कि फिर से इसका रिवीजन किया जाए। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की तरफ ध्यान देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। चाहे कोई भी हिंदी वाक्य हो, उसके अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होता है। और इसके रूल हैं, इसमें इज, एम, आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में ध्यान देंगे, इसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आता है तो वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। और इज, एम, आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया यानी मुख्य क्रिया होती है। इसका मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। पहला रूप लिखते हैं और उसमें ing जोड़ते हैं। ing जोड़ते हैं।
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे क्या बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं? क्या बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले नियम में लिखा गया, अगर क्या शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार किया जाता है। यानी कि कर्ता क्या इसमें है? बच्चे, यानी यह प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आर, फिर इसके बाद द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखते हैं गो, और इसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। गोइंग टू ऑब्जेक्ट है स्कूल, बाय बस। आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल बाय बस, इसका फार्मूला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और प्लस इसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो बचता है इसी में यूज कर देते हैं। तो फार्मूला इस प्रकार से है और इसी के बेस पर हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर वाक्य को कंप्लीट करते हैं। इसका दूसरा रूप होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यूडब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता, बीच में आता है तो बीच में वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, कर्ता सब्जेक्ट, और इसका फार्मूला है
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है इसी में लिखते हैं। तो एक बार फिर से, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फार्मूला है, सबसे पहले यदि बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखकर वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। जैसे बच्चे स्कूल बस से क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बच्चे बस से स्कूल क्यों जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, क्यों शब्द बीच में आया है, तो नियम के अनुसार इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले वाई, फिर इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि द चिल्ड्रेन, गो, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। फिर इसके बाद गोइंग टू स्कूल बाय बस लिखकर वाक्य कंप्लीट करते हैं। दूसरी चीज, यदि क्वेश्चन वर्ड विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी आता है तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी, हाउ मच, which, whose, how many, how much, which, whose जैसे शब्द आए तो उससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। उससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। जैसे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसमें कितने शब्द यानी कि हाउ मैनी, और जब भी हाउ मैनी आता है तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। तो उससे संबंधित नाउन यानी चिल्ड्रेन यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह यानी हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, यह शब्द अगर बीच में आए चाहे पहले आए इसको हम सबसे पहले ही लिखते हैं। तो हाउ मैनी, और इससे संबंधित नाउन
द चिल्ड्रेन, हाउ मैनी द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब यानी कि गो, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। हाउ मेनी द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। इसके साथ ही एक चीज आप लोग और ध्यान देंगे, जब वाक्य में हु शब्द आए, जब वाक्य में हु शब्द आए, हु यानी कौन, हु, हु शब्द आए तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। हु शब्द आए तो भी हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और जब भी हु का प्रयोग किया जाए, हु शब्द आए तो यह अफर्मेटिव का रूल अपनाता है। अफर्मेटिव, यह हमेशा अफर्मेटिव का ही रूल चॉइस करता है। जैसे तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हु की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, हु, और हु के साथ अफर्मेटिव का रूल यानी कि इज, हु अपने आप में सिंगुलर नंबर होता है तो हु के साथ इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि टीच, और उसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। हु इज टीचिंग इंग्लिश टू यू। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग इंग्लिश टू यू। तो इस प्रकार हम इसका अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे इस पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर वाक्य को पूरा किया जाता है। और दूसरा चीज, जब वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज ऐसे क्वेश्चन वर्ड आए तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। और हु शब्द आने पर सबसे पहले हु का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद अफर्मेटिव का जो रूल होता है हु के साथ प्रयोग कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।